अच्छा, बात तो ये हो गई कि ये नेचर ऑफ अकाउंट है। डेबिट फैमिली में एसेट और एक्सपेंस, क्रेडिट फैमिली में इनकम, ओनर, इक्विटी और लाइबिलिटी। अब हमने कहा कि लेट्स सपोज ये एक चीज़ है जिसको हम अकाउंट कह रहे हैं। अकाउंट एक जनरल टर्म हो गया, इसको अगर हम स्पेसिफिक करना चाहेंगे तो हम इसको एसेट अकाउंट कह सकते हैं, इसको हम एक्सपेंस कह सकते हैं, इनकम कह सकते हैं, ओनर्स इक्विटी, या हम इसको लाइबिलिटीज़ कह सकते हैं। इस अकाउंट के ये नाम है। तो हमने कहा कि अगर ये एसेट अकाउंट है तो वही इसके डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। अगर इसकी वैल्यू 100 है ओरिजिनली बुक्स में, या इसकी कीमत हमने 100 रिकॉर्ड की भी है, तो वो इसकी डेबिट साइड पे शो होगा। यानी हम लेट सपोज उसको ओपनिंग बैलेंस कह। अब अगर हम इस एसेट अकाउंट में, या इस एसेट अकाउंट असल में उसकी वैल्यूएशन कर रहा है ना किसी भी एसेट की, ये कंप्यूटर हो सकता है, ये व्हीकल हो सकता है, ये कोई और एसेट हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, कोई भी एसेट हो सकता है। इसकी वैल्यू 100 थी, अब हमने इसको बढ़ाना है, तो अब हमने 50 इसको बढ़ाना है, तो हम इसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे। लेट सपोज ये एडिशनल परचेज हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू 150 हो गई। ये अब हमने अभी तक पढ़ा था। अब इसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एसेट को, ये लेट सपोज 100 और 50 है, इसमें हमने कुछ सेल कर दिया अब 25 का। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये इसमें परचेज हुआ, ये हमने सेल किया, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 125। ये हम इधर क्यों लिख रहे हैं, जस्ट टू बैलेंस द बोथ साइड ऑफ अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट को हमने बराबर रखना है। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस को अकाउंट में हम कैसे लिखते हैं एज अ ओपनिंग बैलेंस, वो हम मज़ीद वीडियो में देखेंगे।